अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से, अच्छी सेहत में। जनाब, कोविड-19 ने इतनी देर तक हम लोगों को घर में बिठा के रखा हुआ था, हम लोग बंद हो चुके थे, किसी सैलून में नहीं जा सकते थे, कोई सैलून हमारे घर पे नहीं आ सकता था। और खवातीन, आपको पता है कि कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं एक टाइम पे अगर वो अपनी खूबसूरती का ख्याल ना रख पाए ठीक तरीके से, और उनको ये पता चल जाए कि उनकी वैक्स नहीं हुई हुई है, उनकी ब्लीच नहीं हुई हुई है, उनके बालों पे हेयर कलर नहीं हुआ हुआ, सफ़ेद बाल आ रहे हैं। तो ये बड़े मसाइल होते हैं ख़वातीन के, आपको पता है। इवन ऑन एयर आने से पहले भी हम लोगों को बड़ा अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस फेज में एंटर हो रहे हैं जहां पर आहिस्ता आहिस्ता हमारे शहर की जो रौनकें हैं वो एक बार फिर से बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। बड़ा अच्छा जनाब एसओपी को फॉलो किया गया। बड़ी ईद पर, जो छोटी ईद पर देखा गया, उसके बाद बड़ी ईद पर बड़े लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, बड़ी उन्होंने एहतियात की, तो उसके रिजल्ट्स अभी हम लोग देख भी रहे हैं। और आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मैंने बात की कि हमारे शहर की रौनकें अब बहाल होना शुरू हो चुकी हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कहीं पर भी इन रौनकों में एक मर्तबा फिर से दोबारा जाने से पहले आपने उन एसओपीज को नहीं भूलना है जो हम फॉलो करते आए हैं, क्योंकि ये उसी का नतीजा है। तो आज जनाब हम लोग बात करने वाले हैं खवातीन को की जो खूबसूरती है उसमें मजीद इजाफा कैसे किया जा सकता है। वैसे तो खवातीन को मेकअप वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी भी हमारे सेट पर जितनी खवातीन मौजूद हैं उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, खूब से खूबतर की तलाश हमेशा इंसान को रहती है, तो वो चाहता है कि वो और दिलकश और खूबसूरत वो नजर आए। कहा जाता है कि जनाब जिस औरत के, जिन खवातीन के हाथ और पाँव खूबसूरत होते हैं वो खवातीन वैसे ही खूबसूरत होती हैं। अक्सर रिश्ते वाली अम्मियाँ आंटियाँ जब जाती हैं लड़की का रिश्ता देखने और घर आके पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ भाई लड़की की बड़ी अच्छी लगी, तो अक्सर मैंने देखा है कि आंटियाँ कहती हैं कि जनाब लड़की के पाँव बड़े खूबसूरत थे, तो लड़की बड़ी खूबसूरत है। अक्सर लोग जब किसी को जज करते हैं, किसी को देख रहे होते हैं, तो वो हमेशा उनके हाथों पैरों पे उनको देखते हैं कि कितनी सफाई इस शख्स ने अपने हाथों और पैरों की रखी हुई है। अगर इसने अपने हाथों और पाँव की खासकर सफाई रखी हुई, दैट मीन्स कि ये शख्स जो है वो एक नफीस इंसान है, यानी कि इसमें नफासत है, ये अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। और ख़वातीन को जो किचन में मौजूद होती हैं, दिन भर बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही हैं, खावंद को देख रही हैं, अपने ऊपर तवज्जो उनकी जनाब कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें देखा कि अक्सर ख़वातीन जो कि घरेलू होती हैं, बहुत ज़्यादा घर के कामकाज में मसरूफ़ होती हैं, उनके हाथों पे कट्स पड़े होते हैं, नाखूनों का ख्याल नहीं होता, नेल कलर नहीं लगाया होता। तो मैं उन तमाम अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना पूरा ख्याल रखें भाई, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना है, मेरा फिट रहना है, क्योंकि जो फिट होता है ना जनाब वही हिट होता है। तो आज हमारे पास जनाब हमारे जो सेट पे गेस्ट मौजूद है उनका मैं तारुफ कराती हूँ। जिस तरह से आपने देख लिया होगा कि मैं टेबल पर मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको कुछ नेल कलर्स नज़र आ रहे हैं और बाकी हमारे फ्रेंड्स भी कुछ नज़र आ रहे होंगे। तो आज हमारे पास हमारे सेट पे मौजूद है लाहौर की बड़ी जानी मानी जनाब, ये लोगों को बड़ा खूबसूरत बनाती हैं, उनको बड़ा अच्छा तैयार करती है। तो हमने इनको आज फ़ोन किया, हमने कहा जल्दी से जनाब आ जाएँ आप हमारे सेट पर और हमें भी थोड़ा सा ज़रा हमारे हाथों को आप भी और खूबसूरत बना दें। बस तो ये ऑलरेडी ये बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है पिंकी, हमारे सेट पर मौजूद है नेल आर्ट बाय पिंकी, इफ आई एम राइट। लाहौर में इनका सैलून है और ये जितना भी नेल आर्ट होता है लोग बड़े शौक से इनके पास जाते हैं। मैंने भी इनके पास एक दो बार जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में जो है ना जनाब कोई ना कोई काम पड़ गया। मैं इनको मेकअप में भी कह रही थी कि मैं आना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं आ सकी, इसलिए मैंने आज इनको बुला लिया यहाँ पे कि आज ये यहाँ पर आ जाए। तो थैंक यू सो मच पिंकी, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। और उनके साथ कैमरामैन से दिखाएं, हमारी दोस्त को दिखाएं, मॉर्निंग शो होस्ट सोहा को कौन नहीं जानता है। चुलबुली सी हमारी सोहा मुस्कुराती रहती हैं, बोलती रहती हैं, जहाँ जाती हैं रौनक लगा देती हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अपने शो में जरा रौनक में इजाफा करें, तो कौन हो सकता है बेस्ट उसके लिए। तो मैंने कहा उमर को, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, जनाब सोहा को फौरन पकड़ लिया जाए, इससे पहले सोहा कहीं और गायब हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसे मतलब ये आपकी सजेशन थी उमर को कि उमर सोहा को बुला लिया, ये हम दोनों की इकट्ठी सोच थी हमें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इतने अरसे बाद फाइनली बड़े रिलैक्स होके हम बैठे हुए हैं। कोविड-19 के पेशेंट बहुत कम हो गए हैं। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू एज वेल। लेकिन वही वाली बात कि अभी भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों का भी अगर हमारा शो देख के दिल कर रहा है कि आप लोग जाएं सैलून पे अपने बाल करवा लें, स्किन का ख्याल रखें, कुछ भी करवा लें, लेकिन
SOPs के साथ जाना है जनाब। ख्याल रख के देखे ना, ये हमारे पास जो बच्चियां खड़ी हैं, हमने उनको भी मास्क पहना दिया हुआ है कि भाई ख्याल रखना सोहा और लाजमी है। लास्ट में ये भी कि कोविड-19 ने, इस क्वारंटीन ने, लॉकडाउन ने जो सिखा दिया है ना, वो थ्रू आउट द लाइफ हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हमने बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें सीखी हैं। बचपन से सिखाते थे सफाई निस्फ़े ईमान है, बार बार हाथ धोएं, लेकिन हम ये नहीं करते थे। अब कोविड-19 ने हमें ये सिखा दिया, यू नीड टू फॉलो। अच्छा, ये मेज इस तरह का लगा है, मैं दिल कर ब्रेकफास्ट भी यहीं पे आ जाए। नाश्ता करते करते, चाय पीते पीते, उमर साहब आज तक शो जो है ना वो 2 घंटे का हो जाना चाहिए। पिंकी कैसी हैं आप? ये आपने किट भी अपनी पिंक पिंक रखी हुई है, मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं जब इनके सैलून पे जाऊंगी तो मैं ये लाजमी परचेज करने वाली। लड़कियों के पास फंकी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं उनके बैग में, इसीलिए आज मोस्टली फेवरेट होती है। इसीलिए आज दोनों आप ना काफी फंकी है माशाल्लाह। हमारे कलर भी मैच हो गया है, येलो डर्टी फेलोज, दे आर माय फेलोज। तो ये बहुत अट्रैक्ट भी कर रहा है। आज का समर का है एंड यू बोथ लुक सो गुड। अच्छा, ये जो पिंकी आपका ये निकनेम है, आप पिंकी मेरा निकनेम है और उसी पर आपने अपना सैलून को वो नाम दिया। अच्छा, तो ये नाम कैसे डला, पिंकी नाम कैसे डला? वो तो मुझे कुछ का आइडिया नहीं, जब मैं पैदा हुई थी तो आई थिंक अम्मी अब्बू ने रख दिया होगा। उसके बाद ये था कि जब मैंने अपनी ये प्रोफेशनली जब मैंने काम स्टार्ट किया, वैसे तो मैंने शौक से सीखा था, जस्ट मुझे था कि मैं शौक से सीख लूँ। बस सीखने के बाद ये मेरा एक प्रोफेशनल एक उसमें बन गया। तो जब मुझे बस अपना पिंकी पिंकी सब लोग कहना शुरू हो गए, तो जब मैं अपना बनाने लगी तो फिर मुझे था कि यार मुझे 90% लोग तो पिंकी के नाम से जानते हैं, तो क्यों ना फिर मैं अपना नाम ही यूज करूं ताकि सबको पता हो कि अच्छा पिंकी वही अपनी जिसने खोल लिया, मतलब जो करती थी। ये मालूम था उस वक्त ये पिंकी नाम को इतना पसंद भी किया जाएगा और इतनी मोहब्बत भी मिल जाएगी? मुझे वैसे मोहब्बत वैसे शुरू पहले दिन से ही मैं मतलब माशाल्लाह लोगों की फेवरेट रही, क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि मैं बहुत पैशनेट थी अपने काम में। तो मैं जिसका भी काम करती थी तो वो पिंकी के अलावा किसी और से नहीं कराया। तो वो शुरू से एक वो था कि पिंकी है तो फिर हम आते हैं, वरना अदरवाइज नहीं है। अच्छा, आपको पता है आपका नेम आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। जब मैंने नेल्स लगवाने थे तो मैंने जब 2-4 लोगों से पूछा तो मुझे उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बस डिफेंस ट्राई, आपने पिंकी के पास जाना है। तो मैंने सोचा कौन है ये पिंकी भाई, बताए मुझे जिसके पास मैंने जाना है। लेकिन बस कोलैबोरेशन नहीं हो सकी तो फिर हमने कहीं और से करा लिया। लेकिन जब आप नाम लेते हैं किसी का नेल आर्ट कराने का तो पिंकी का नाम सबसे पहले। अच्छा, जब हम नेल्स की बात करते हैं तो बड़े सारे सवालात भी जहन में आ जाते हैं, बड़े सारे कंसर्न भी आ जाते हैं। अच्छा, मैं तो बड़ी सोहा को पता है कि बड़ी कॉन्शियस होती है अपने बालों को एक तो लेके। सोहा हम बड़े खपती होते हैं ना कि यार बाल ना खराब हो जाएं, और किसी दिन हारून ना हो हमारा मेकअप आर्टिस्ट हमारे मेकअप रूम में, तो हमें अब गौते पड़ना शुरू हो जाते हैं ना मुझे तो कि अब मेरे बालों को आज कौन स्ट्रेटन करेगा। और बिफोर प्रोग्राम भी हम ही डिस्कस कर रहे थे कि हमें हारून चाहिए मेकअप के लिए, इतनी खूबसूरत लग रही है और ये बाल। मैंने मेकअप रूम में भी ये कह रही थी कि माशाल्लाह आपके बाल बहुत अच्छे हैं, और मोस्टली लोगों ने एक्सटेंशंस यूज करते हैं। हाँ जी, ये सुन ले आज लोग कि ये रियल है, ये रियल है, ये रियल बाल है। अच्छा, तो मैं बात कही थी कि हम लोग बड़े खपती हैं अपने बालों को लेके और अपने नाखूनों को लेके, तो बड़े सारे सवालात आते हैं। अगर कभी सैलून जाना है, अगर स्ट्रीक्स करवानी है या हेयर कलर करवाना है या कटिंग करवानी है, तो ये दिल चाहता है कि जो पुराना आपका कोई लड़की अगर कटिंग कर रही है तो आप उसी के पास जाएं। और जिस तरह नेल्स आपके, जिस तरह हमने प्रोग्राम से पहले बात की कि जो नेल एक्सटेंशन खासकर करवाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पिंकी जो नाखून है वो बड़ी थिन लेयर उसके ऊपर आ जाती है। तो एक्चुअली वो भी अभी मुझे अभी ये कंप्लेन कर रही थी, इन्होंने कहीं से करवाया था। तो मैं मैं उनसे यही बात कर रही थी कि देखिए लाहौर में जो 90% लोग अगर कर भी रहे हैं तो उनकी इतनी नॉलेज नहीं है कि किसको कितना बफ करना चाहिए। ऑलरेडी कुछ नेल बेड्स ऐसे होते हैं, हमारी डाइट्स इतनी अच्छी नहीं कि वो ऑलरेडी, यानी कि वो बफिंग करने से लेयर थिन होती है उसकी असल में। हाँ जी, बफिंग से होती है। हमारा जो नेल बेड है ऑलरेडी पतला होता है। अच्छा, जरा इसमें जरा बफिंग की बात करते हैं। लेकिन पिंकी यार हमारा तो कुछ काम शुरू करवा दो, हम तो देख रहे हैं काम होता है, पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। आपको तो फ्रेंच मैनिक्योर हो, फ्रेंच मैनिक्योर होगा। पहले आप मेरे नाखून देख लें, हमारी ऑडियंस की ये ऐसे हैं पहले, अब इन पे कुछ नहीं हुआ। और अभी में जो आपने कहा था ना कि औरत को देखना हो तो हम देखते हैं कि उसके हाथ पांव कितने प्यारे हैं। मिस नबिहा के हाथ पांव पूरे नियो टीवी में मशहूर हैं, इतने प्यारे हाथ पांव, इतने प्यारे हाथ पांव। इनको देख के तो हम मेकअप में कहते हैं यार इतने गोरे हाथ पांव होने चाहिए इंसान के। यार कल भी इनको बुलाएं, कल भी ये जो है ना ये मेरी फेवरेट बनती है, इनको बुलाएं। इतनी प्यारी इतनी मीठी बातें करती हैं। लेकिन एक मसला पता है क्या है, देखिए मेरे नेल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सब गुजर गया, मेरे नेल्स मेरे फिंगर टिप्स ऊपर नहीं खाती ना कभी ना। चलो काम शुरू करते हैं। सोहा का क्या होगा पिंकी? आप कैल्शियम लिया करें। हाँ, तो ये भी टिप मिल गई है अब। हाँ एक्जैक्टली, ये बस बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे लोगों के नेल्स बढ़ते नहीं, इवन दो के वो नेल बाइटिंग नहीं करते। सोहा के जो है वो नाखून छोटे हैं तो इस पे क्या करेंगे हम लोग? नेल आर्ट करेंगे? नहीं जाते।
वैसे तो इनकी एक्सटेंशंस लगनी चाहिए एक्रेलिक्स इनको, बट अभी हम लोग नहीं लगा रहे क्योंकि हम लोग अभी अपने सेटअप पे नहीं है। तो ये कि अभी हम इनके नेल्स पे ही नेल आर्ट करेंगे और जो आपका होगा ग्लिटर प्लस आपका कलर होगा और उस पे हम कुछ डिजाइनिंग करेंगे। तो ठीक है, शुरू करें बच्चों, आ जाओ स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस को भी साथ साथ बताते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हम नेल आर्ट के लिए आपके नेल्स की शेप अच्छी होनी चाहिए। बेटा हमने स्टार्ट कैसे करना है, पहला स्टेप क्या होगा? बटरफ्लाई बनानी है जी। बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई कोई स्पेशल नेल आर्ट का नाम है? बटरफ्लाई बेसिकली इनके नेल पेंट के ऊपर लगेगी। क्या बात है, तितलियां लगेंगी आज से नाखून पे तितलियां। बिल्कुल, तुमने वो लेपर्ड बनाना, लेपर्ड बना लो। अच्छा, एक और बात पिंकी, ये कि नेल्स जो है ना, आपने कहा एक्रेलिक्स कराने हैं, मैंने एक्रेलिक्स कराए थे, लेकिन कराने के बाद आपका जो नेल का मेरा जो लेयर है ना वो बहुत पतली हो गई थी। वही बात कि बफिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। बात पता क्या है, यहाँ पे बच्चियों को ट्रेनिंग ठीक से नहीं मिल रही है और उनको आइडिया नहीं होता कि आपने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नेल बेड वीक होते हैं क्योंकि डाइट इतनी अच्छी नहीं है आजकल, मतलब किस टाइम में बच्चियां खाती भी नहीं है घर को खुद से कुछ भी। तो उसमें क्या होता है कि आपका नेल बेड ऑलरेडी पतला होता है, तो उसको जब आप बफिंग करते हो तो नेचुरली एक लेयर आपकी ऊपर। और वो बफिंग के लिए देखिए, हमें देखने वालों को मेरे ख्याल से बताना चाहिए कि वो एक प्रॉपर मशीन होती है जिससे आपकी नेल्स की बफिंग, एक तो बफिंग के लिए ये यूज करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो प्रॉपर मशीन होती है, वो तो आपकी नेल की पहली लेयर को इतना बारीक सा कर देती है। नहीं, लेकिन आप गलत हाथों में चली गई ना बेसिकली। आप मसला ये है कि आपका जो है था, आपका नेल टेक्नीशियन जो था उसको आइडिया नहीं था। इससे भी प्रॉब्लम या नहीं होता अगर हमें जो है सिलेक्शन भी करना, वो देखिए बालों का काम आप जिनसे कराती हैं, अगर उसके अलावा कोई और आपके बालों तो टेंशन हो जाएगी ना, तो टेंशन हो जाएगी ना। बालों का एक्सपर्ट भी तो होना चाहिए ना कोई। अच्छा, एक्सपर्ट के अलावा ना एक पॉइंट ये भी होता है कि बाज लोग होते हैं इनके हाथ से ना बाल बढ़ता है, बाज लोग होते हैं हाथ से बाल गिरता है। ऐसा होता है या सिर्फ बातें बनी हुई है? अच्छा, वो हमने सुना है कि कुछ चांद की तारीख भी देखनी पड़ती है, कुछ चांद बढ़ रहा हो, कुछ सोहा, ये सुपरस्टिशियस लोग होते हैं कुछ अक्सर मैंने कभी वैसे नहीं देखा। इसका मुझे तो आइडिया नहीं है, मुझे बस ये है कि किसी के हाथ से बढ़ते हैं, किसी के हाथ से रुक जाते हैं। तो इसी तरह के नाखूनों का भी है? नेल्स का नहीं, इस तरह से नहीं होता, एक्सपीरियंस पे ऊपर डिपेंड करता है। बस ये होता है कि आपका कोई अनाड़ी के हाथ लग जाए आप तो वो एक्स्ट्रा बफ कर देगा, और जो एक्सपर्ट है उसको पता है कि बहुत माइनर सा ब्रश का उसको बफ करना होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता एटलीस्ट नेल्स को। अच्छा, आप क्या प्रेफर करेंगे? आपने बहुत सा लाइट सा कलर लगाया है ना, आजकल लाइट कलर्स बहुत चल रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, मुझे पिंक लगाया तो मैंने सोचा नहीं लाइट लगाना है। कि पिंक ही लोगों के नाखूनों को और हाथों को इतना खूबसूरत बनाती हैं और अपने इन्होंने इतने नेचुरल और सादा रखे हुए हैं, छोटे भी हैं। इसकी क्या वजह है? मुझे इसकी वजह एक्चुअली ये है कि मैं जब अपने काम में होती हूँ तो मेरे 90% काम मैं अपना खुद कर रही होती हूँ वहाँ बैठ के। कभी आप आओगे तो आप देखना कि मैं जब कर रही होती हूँ तो हमारा काम ऐसे है कि हमें पूरा कैप्स, मास्क और मतलब ग्लव्स पहनने पड़ते हैं हाथों में। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों पे अब पाउडर भी गिर रहा होता है, ग्लू भी गिर रही होती है, नेल पॉलिशेस भी। तो अगर मैं अपने नेल्स को रखूं तो वो उल्टा अगर गंदे हो जाएं तो वो गंदे नेल्स आप रख के बैठो तो वो आई थिंक हाइजीनिक नहीं होता। तो मैं ऊपर से मेरे हाथ जब तक गंदे ना और मुझे मजा नहीं आता, मुझे लगता है मैंने काम नहीं किया। यानी कि अच्छा, जो खवातीन की बात करते हैं कि जो घर में काम कर रही होती हैं, हमारी जो अम्मियाँ होती हैं या जो बड़ी बहनें होती हैं, क्योंकि छोटी सोहा बड़ी बहनों को छोटी बहन हो, बड़ी सबसे बड़ी 4 छोटी है मुझसे, बिल्कुल देख के नहीं लगता, ये सबसे छोटी बहन लगती है क्योंकि छोटी बहन ही ऐसी होती है ना, टिप टॉप रह रही है जी। मुझे लगा सोहा सबसे छोटी बहन होगी। मेरी बहनें मुझे क्या कहती है, मेरी बहनें मुझे कहती है आप ही जैसे आप बाहर होती है खुदा के लिए वैसी घर में हुआ करें। अच्छा, मैं घर में बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ, मतलब मैं इतनी डोमिनेटिंग हूँ। मतलब बड़ी बहन होती है ना, तो मैं जब घर से निकल रही होती है तो एक मुझे बैग पकड़ा रही होती है, एक जूता पकड़ा रही होती है, एक सॉक्स पकड़ा रही होती है। मतलब मेरा घर में ये टैग का जिसे कहते हैं ना, ये होता है। लेकिन वो छोटी छोटी बहनें हैं, अब उनके मुंह से जो चीज निकलनी वो मैंने पूरी करनी होती है, मैं बड़ी हूँ तो वो घर में आप डोमिनेटिंग होते हैं। लेकिन बाहर अब मुझसे सबसे बड़े सीनियर लोग हैं, तो मैंने जूनियर ही बन के रहना ना। मेरी वो बात अधूरी रह गई कि वो जो बड़ी बहनें होती है ना अक्सर घर की, अब सोहा की तो मैं मिसाल नहीं दूंगी क्योंकि सोहा का तो टैका बड़ा है घर में तो उनके हमने देखा अपना ख्याल नहीं रख रही होती, और छोटी बहनें छैल छबीलियां होती हैं, उनके जो है ना वो सर से पांव तक उन्होंने अपने आप को टिप टॉप रखा होता है। तो ये जो बड़ी बहनें होती हैं या जो हमारी अम्मियां होती हैं जो किचन में काम कर रही होती हैं, इनके हाथ खराब हो जाते हैं अक्सर। तो पिंकी अगर वो आपके सैलून पे आए तो वो भी टिप टॉप होके जाएंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा सैलून पे जब आप आते हो नेल लाउंज पे तो उसमें ये होता है कि आपका मैनिक्योर पेडिक्योर होता है जिसमें आपके क्यूटिकल्स, आपकी शेप एक्यूरेट बन जाती है। उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि आप अपने नेचुरल नेल्स पे करवाना चाह रहे हो या एक्सटेंशंस में लगवाना चाह रहे हो। तो एक्सटेंशंस के बाद तो खैर सोने पे सुहागा होता है, आपके नेल्स एकदम टोटली चेंज हो जाते हैं, शख्सियत ही बदल जाती है क्योंकि आपके नेल्स, आपकी हाथ आपको पता है कि एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अपने हाथों का आप इस्तेमाल करके, और आप मेरे पास एक क्लाइंट आती है, वो टीचर है और वो नेल बाइटिंग करती थी बहुत ज्यादा,
तो वो जब मेरे पास नेल्स लगवाना शुरू हुए तो आज उनके ओरिजिनल माशाल्लाह बहुत लंबे हो चुके हैं नेल्स करवाने के बाद। नेल बाइटिंग उनकी बिल्कुल छूट चुकी हुई है और मुझे खुद कहते हैं कि पिंकी एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन होती हूँ, बात करती हूँ तो मुझे एक अच्छा फील मैं करती हूँ। तो पहले मुझे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती थी बात करते हुए, मैं थोड़ा सा फील करती थी, शाय फील करती थी। अब मैं वहाँ पे स्कूल में बात कर रही होती तो मुझे अच्छा लग रहा होता अपने हाथों को इस्तेमाल करके। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होता है कि यार एक इंसान की नेल बाइटिंग भी छूट गई और उसके हाथ भी। अच्छा, उसके लिए क्या कोई टिप, कोई टोटका है? बहुत सारे लोगों को नाखून चबाने की या तोड़ने की, खाने की आदत होती है और उनके नाखून बहुत खराब हो चुके होते हैं और ये बचपन से सोहा आदत होती है, तो इसके ऊपर भी जरा बात करेंगे। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं जनाब। हमारे शो का देखा ना, पिंक पिंक कलर लग गया, पिंकी आई है तो पिंक पिंक कलर ही हमारे पास लग गया। अच्छा जनाब, एक और गेस्ट हमारे शो में मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ आपसे कराऊंगी क्योंकि बातें इतनी जो है वो मजेदार हो रही हैं। तो इसके साथ सर मैंने शो के आगाज में कहा कि ब्रेकफास्ट भी हमें मिलता तो कितना अच्छा होता। तो जनाब अली रजा भी हमारे साथ मौजूद है, यंग टैलेंट है, यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूजिक की फील्ड में अपना कदम जमा रहे हैं। तो इनसे भी हम थोड़ा सा म्यूजिक सुनेंगे, ये हमें क्या सुनाएंगे जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वेरी गुड जनाब, तालियां भरपूर हमारे सेट पे जितने लोग हैं अली रजा के लिए तालियां भरपूर बजाएं। और अली, इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से ट्रेन हो रहे हो बेटा? सबसे पहले मैं सबको कहना चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पढ़ाई तो कर रहे हो ना साथ साथ, ग्रेड्स तो नहीं कमा रहे? पता चले कि सिंगर बनने के लिए और म्यूजिक के चक्कर में बच्चे के ग्रेड्स गिर जाएं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी तो कोविड-19 की वजह से स्टडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, एंजॉय किया जा रहा है। सारा ध्यान गाने पे। सबर करो, बताती हूँ मैं तुम्हारी अम्मा को फोन करके जरा। छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी और बड़ी क्लियर सी आवाज थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो बच्चा और कॉन्फिडेंस, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग, काम दोनों पर ध्यान दो, पढ़ाई पर भी और साथ साथ सिंगिंग पर भी। अच्छा, तो ब्रेक से पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? बफिंग की बात कर रहे थे हम लोग मेरे ख्याल से। अच्छा, मैंने तो अपना व्हाइट कलर, मेरी बेस कोट लग चुकी है। सोहा, आपकी क्या लगी है? पिंक, शॉकिंग पिंक में लगी। और आप क्या करवा रही, मुझे बता दो जरा। मैं भी बटरफ्लाई बनाएंगे। बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई बनने वाली है। अच्छा, मेरे पे पिंकी क्या बनने वाला है? हाँ बताएं, पिंकी बताएंगी। स्टैंपिंग होगी? स्टैंपिंग आप करा ठीक है, इसके ऊपर एक और कोट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ उन खवातीन के लिए जो सैलून नहीं जाती या नहीं जा सकती घर में हम, ताकि उनको जरा टिप्स देते हैं ना सोहा, कि उनको पता चले कि घर में भी यार आप कर सकते हो कुछ थोड़ा बहुत। तो पिंकी क्या करना चाहिए घर में अगर कोई खातून सैलून नहीं जा रही? तो कोई बात नहीं, दे दो टिप्स, हम तो आ ही रहे हैं ना। जिन्होंने घर पे थोड़ा वैसे डिफिकल्टी होता है क्योंकि अच्छा घर पे यही है कि फिर आप अपनी, सबसे पहले देखें ना, आपने अपने नेल्स की आप शेप अच्छी बनाए। पहले तो अपनी नेल्स की शेप आप अच्छी कर लें। उसके लिए भी एक्सपर्ट इंसान चाहिए ना आपको, जो शेप मतलब बाय हुक और बाय क्रुक ये जाना है, जाना ही पड़ेगा, मिलना के आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई टिप नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, जो दूर दराज कोई गांव की छोरी देख रही है यार, उसके लिए जरा थोड़ी सी टिप्स कर देते हैं। जो अब लाहौर जिसको पूरी बस की टिकट कटा के आनी, फिर उसके लिए बेटा एक आपको बफर खरीदना है, एक आपको फाइलर ये खरीद के रखना है। लेकिन अनाड़ी बन के नहीं है कि मारना शुरू। और एक आपको जो है वो बेस कोट अपना लाजमी खरीदें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। सम टाइम कलर की क्वालिटी का पता नहीं होता है कि आप कौन सी क्वालिटी की नेल पॉलिश, जैसे ओपीआई तो खैर बहुत अच्छा ब्रांड है, सबसे एक्सपेंसिव और क्वालिटी वाइज अच्छा है।
तो जिस जो लो बजट के या जो कलर्स ऐसे लगा लेते हैं घर में, उनके क्या होता है, नेल्स येलो होना शुरू हो जाते हैं और एक टाइम पे इतने येलो हो जाते हैं कि वो हम लोग बफ भी करते हैं ना तो एक हल्की सी पिलाहट रह जाती है। ये क्या मैंने इसलिए नेल कलर लगाना सोहा यकीन मानो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर 1 वीक के लिए आप लगाओ या उससे भी कम टाइम के लिए भी नेल कलर लगाओ तो वो बाद में जो कलर नीचे आपके नेल का निकलता है उसके बाद दिल नहीं करता कि आप दोबारा नेल कलर यूज करो। घर पे जो बैठे हुए उनके लिए बेस्ट यही है कि आप पहले इसकी लाइट सी हल्की सी बस इसको बफिंग कर लें और उसके बाद एक बेस कोट आप आता है वो अप्लाई करके उसको ड्राई करके फिर आप नेल पॉलिश लगाएं। अच्छा पिंकी, देसी टोटकों के हवाले से आपका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या सजेस्ट करेंगी? टोटकों को मानती हूं, लेसन लगाना नाखूनों पे, इनकी कभी तो खैर हस्बैंड मुझे कमरे से अच्छा कभी मुझे बताओ सोहा लहसुन की स्मेल से हाँ कभी किया स्कूल टाइम में लहसुन कभी रगड़ा हो? स्कूल टाइम में किया था पिंकी, कभी किया? कभी नहीं लहसुन लगाया। मुझे याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी मुझे तो उसकी स्मेल से भी बड़ा शौक होता था। मुझे भी। और मैंने सुन लिया था कहीं से कि जो है लहसुन लगाने से नाखून बड़े हो जाते हैं, तो मैं उसको लगाए रखती थी इतनी देर तक और उस स्मेल को बर्दाश्त करना भी था फिर वो मुश्किल होता था। और तब हमारे उस बचपन के मतलब टाइम में तो नेल आर्ट वगैरह कहाँ हुआ करता था। नेल्स बड़े थे ये लहसुन लगाने से? नहीं बड़े थे, बस उसमें एक शाइन आ जाती थी अगर आपको याद होगा। एक शाइन सी आती थी लहसुन के लगाने की वजह से। अच्छा। लेकिन लोग कहते हैं कि मजबूत होते हैं, क्या पता वो लहसुन खाने से होता है। इसका मतलब ये मिथ है, इसका मतलब ये मिथ है, we don't need to believe on this ना। अच्छा लेकिन ऐसा है कि अगर आप बायोटिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके हेयर, नेल और स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। तो जिन लोगों के बाल टूटते हैं या बाल कह रही हूँ नाखून टूटते हैं और बाल भी टूटते हैं, सब कुछ कनेक्टेड है, तो वो बायोटिन का इस्तेमाल लाजमी करें और अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल भी, क्योंकि अभी अगस्त का सीजन भी इस तरह का है, बाल भी गिर रहे हैं जनाब और नाखून भी टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वाटर इनटेक नहीं जा रहा हमारे अंदर, इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी आपने बहुत ज़्यादा करना है। अच्छा ये जो पिंकी हमने नाखूनों की पिलाहट की बात की है, ये क्या हम अच्छा ब्रांड यूज़ नहीं करते तो होता है या हम बहुत देर तक नेल कलर लगाए रखते हैं? कीजिएगा, आपको सस्ता कलर लगाते हो ना तो उससे क्या होता है कि आप कभी भी कोई मैंने एक दफ़ा ऐसे मैं खड़ी थी जगह पे तो मुझे ना एक, क्योंकि कलर्स का काम करती हूँ तो कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने ऐसे देखा तो उसको खोल के ऐसे एक नेल पे लगाया। तो जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई थी मुझे दें कोई, मैं इसको क्लीन करूँ, तो जब मैं उसको साफ किया तो वो नीला एक निशान मेरे नेल के ऊपर वो पूरा कलर आ गया। यस, मतलब ब्लू, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू था तो वो मेरे नेल ही रॉयल ब्लू कलर का हो गया नीचे से। मैंने उसको रिमूवर से भी रगड़ा बट वो उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि वो मेरे नेल को ब्लू कलर। यानी कि सिलेक्शन मुझे फिर उसको प्रोडक्ट आपने सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपने अच्छी रखनी है। हम लोग तो ओपीआई यूज करते हैं, ओपीआई हम लेकिन नाम नहीं ले सकते ब्रांड का। लेकिन आप पिगमेंट देखिए, वो पिगमेंट इतना मतलब केमिकल वाला था कि आपके वो नेल कलर छोड़ किया। बिल्कुल। अच्छा अभी तो मार्केट में बड़ी अच्छी ऑप्शंस वैसे सोहा मौजूद हैं, तो अच्छी सिलेक्शन ही करनी चाहिए। मतलब कि वो पिंकी जब आती हैं खवातीन तो वो क्या क्या फरमाइशें करती हैं नाखूनों के हवाले से, क्या क्या करवाती हैं, क्या क्या डिजाइन हैं? हाँ जी स्टार्ट। अभी जैसे अभी ईद गुजरी है और अब शादियों का भी बीच बीच में खैर चल रहा है, थोड़ी बहुत चल रही है बीच में, घरों में लोग शादियां कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि लोग ज्यादा उम्रे मेरे आजकल बहुत ज्यादा इन हो रहा है, उम्रे नेल्स जो भी खैर कोई भी नहीं कर रहा मेरे अलावा। तो उसमें ये क्या होता है कि आप नेल कलर के विदाउट कलर भी उनको रख सकते हो, विद कलर भी आप उनको रख सकते हो। अच्छा आप दोनों बातें करें, मैं जरा डिजाइन से जब अपना चेक कर करते हो ना तो आपके जो उम्रे हैं वो नीचे से आपके ना 2 टोन होते हैं और वो इतने नेचुरल लगते हैं कि आपको कोई कह नहीं सकता कि आपने एक्रेलिक्स लगाए। अच्छा एक्रेलिक्स के हवाले से ना एक क्वेश्चन है मेरा। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट तो बड़ा खराब हो गया ना एक्रेलिक्स लगवाने के बाद, चूंकि आपके पास आऊंगी वो कॉन्सेप्ट ठीक भी हो जाएगा, लेकिन लोगों का एक्रेलिक का कॉन्सेप्ट ये है कि वो भी अगर आप सिंपल लगवाते हैं और व्हाइट टोन लगाते हैं ऊपर तो वो भी येलो हो जाती है एक टाइम के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खाते हैं, सालन खाते हैं, हमारे रोटी खाते हैं, हल्दी डलती है तो वो येलो हो जाता है। उसका भी एक हल है, जब आपने व्हाइट कलर इन्होंने जैसे व्हाइट कलर लगवा लिया। अच्छा व्हाइट बहुत इन है आजकल, बहुत व्हाइट कैसे? अच्छा मुझे याद है हमारे बचपन में जब हम व्हाइट कलर कभी लगा लिया करते थे गलती से, फ्रेंच नया नया तब हमने सीखा था करना टूटा फूटा, आपको याद होगा सोहा? हम लोग बड़ी बहन छोटी बहन को कर रही है, पिंकी छोटी बहन बड़ी बहन को कर रही है, तो वो हो जाया करता था। लेकिन व्हाइट कलर कभी लगा लेना तो वो बड़ा ऑफ, यार ये कितना चुड़ैलों वाले नाखून कर लिए हैं, और आज वो चीज इस तरह के कमेंट्स हम सुनते थे और आज ये ट्रेंड में हुई पड़ी है। अच्छा और कौन कौन से कलर्स पिंकी ट्रेंड में हैं? मैंने आपको बताया जैसे एक्सटेंशंस में तो ओम्ब्रे ज्यादा इन है और कलर्स में जहाँ तक आए तो अब लोग ज्यादा ब्राइट कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा मोस्टली, क्योंकि अभी लेकिन एक आपके स्किन टोन का कलर होता है ब्राउन सा कलर, वो बहुत ज्यादा इन है आजकल। आप मतलब मैंने देखा है कलर्स तो देखिए आपके हाथों पे वैसे डिपेंड करता है आप कौन सा कलर आप लगवाओ और उसको आप कैरी कर लो।
अच्छा ये जनाब देखिए, ये एक तितली मेरे हाथ पे बन चुकी है, हमारा कैमरामैन की तरह। दिखाएं जरा जूम इन करके जल्दी से, आप जो पीछे खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे हैं ना, मैंने पकड़ लिया आज आपको लेकिन आप ऑन एयर। छोड़ दें, आपकी एक तितली, मेरे पास 2 तितली है। दो तितली मेरे हैं पास आपकी? 2 तितली है, वो भी मेरे नाम पे, आपके पास एक है। यार ये तितली घर में नहीं बन सकती है ना, मतलब हाँ? कितनी इसके लिए खूबसूरत आपको चाक के लंच भी पे नहीं। आना पड़ेगा। आना ही इसीलिए पड़ेगा, आपको नेल yes। लॉन्च पे आना अच्छा, पड़ेगा। अब मैं ये सारी सेम कलर में करवाऊंगी, जाहिर सी बात है ना, वरना बहुत अच्छा, फंकी हो देखिए, जाएगा। क्लीन और आपकी नीटनेस बहुत मैटर करती है। आप कहीं से भी नेल आर्ट कराते हैं तो वो नीटनेस बहुत मैटर करती है। ये बटरफ्लाई यू कैन सी, इतनी नीट है मिस नबीहा, और उसके अंदर भी आर्ट है। हाँ, मतलब ये आर्ट दिखाओ सोहा, मुझे दिखाओ जरा। अच्छा, इसमें और क्या क्या ऑप्शन है? ग्लिटर भी, अभी मुझे भी चाहिए ग्लिटर, मुझे नहीं पता, मैंने सोहा का देख लिया है, मुझे भी करके दो। हाँ, ये कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, एक और सवाल पिंकी, देखिए, एक होता है एक्रेलिक्स आप लगवा लेते हैं, एक्रेलिक्स लगवाने के बाद जब आपके नीचे वाले नेल्स की ग्रोथ होती है तो ऊपर जो आपने एक्रेलिक लगाया होता है उसको मीट करने के लिए आपको फिर घर में क्या कर सकते हैं? बिकॉज हर दफा आपको उसको मीट करने के लिए मतलब बाहर में जाना पड़ेगा। नहीं, आपको आना पड़ता है। आप सेटिंग्स जब तक लेते रहोगे आपके एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब तक आप सेटिंग आप छोड़ दोगे, कितनी सेटिंग कितनी देर के बाद लेनी होती है पिंकी? डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे कि आपकी ग्रोथ फास्ट है या स्लो है। तो जिन लोगों की फास्ट होती है वो 20 डेज में आते हैं, जिनकी स्लो होती है वो 30 डेज में। अच्छा सोहा, वो भी चला हुआ ना वो जो जेलिश का, जेलिश, उसको शेलैक भी बोलते हैं, उसको जेलिश भी बोलते हैं। अच्छा, वो 2 वीक्स के लिए परमानेंट नेल पॉलिश होती है। अच्छा, वो मैंने करवाया था, वो बड़ा सूट किया था। एक तो अगर ईद त्योहार है, अगर आपके को घर में और या कुछ 4 दिन के बाद कोई पार्टी है और आप 4 दिन तक मसरूफ हैं, तो आप वो हफ्ता पहले भी करवा लें और वो 2 वीक्स तक आपका ऐसे निकलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो करिए, वरना मिस नबीहा को चीज कम पसंद आती है, ये देखो कम अब सूट करती है। अब भाई, हाँ, शो का टाइम खत्म होने वाला है अब भाई। और जब पसंद हाँ, आ जाए, बोलो बोलो, और क्या? ये ऐसी बात है, मिस नबीहा को बहुत चूजी इन मामलात में। एक तो नेल्स भी लगवाए पसंद नहीं आए, लेकिन नेल पॉलिश पसंद आ गई, तो जो चीज इनको पसंद आ गई फिर यू नीड टू गेट, आप ट्राई कर सकते हैं। ये फायदा और नुकसान होता आप try कर है सकते दोस्त हैं। को बुलाने का। शो पे के तारीफें भी होती है शो के पहले, और क्लोजिंग से पहले जो है सारे राज भी अफशा होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें पता है आप बहुत चूजी है इस मामले में, लेकिन पिंकी को चूज करना है, इस हवाले से विजिट करना, यू नीड टू डू दिस, क्योंकि हमें ऑप्शन पता है क्या है पिंकी, मुझे लगता है जब ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपके बाद कितने नेल बार बने हैं? मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास जो बने हैं, लेकिन उनको बस ये क्या देखा देखिए, अब जैसे मैं कौन यार एक्सटेंशंस का काम बहुत चल रहा है तो ये भी मैं खोल लूं। यस यस, उसके लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बाय द वे मैं बहुत खो चुकी हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, मुझे इतना ये अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे ऑन एयर तारीफ करना चाहूंगी। ये बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है। सोहा, हाउ डू यू लाइक? एक माशाल्लाह हाथ अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेल आर्ट भी प्यारा अच्छा, हो। ये वाइट कलर है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी जो मिडिल फिंगर है उसमें इस बच्ची ने शिमर क्या कहेंगे इसको, शाइन क्या कहेंगे, ग्लिटर ऐड किया है, तो वो शायद नजर नहीं आ रहा हो। हाँ, लेकिन एक बटरफ्लाई क्यों है? 2 बनाए ना। अरे सोहा, भी चल रहा है काम, अभी हम कर रहे हैं, अभी तो हम शो के बाद भी बैठे रहेंगे, लेकिन भाई शो खत्म होने से पहले मेरा एक हाथ कंप्लीट कर दो जल्दी से। सोहा दिखाओ। और इसका मैंने आपको व्हाइट का एक और तरीका बताना था, जैसे व्हाइट का आप पूछ रहे थे ना, हल्दी आ जाती है, हम खाने खाते हैं, कुछ इस तरह से खराब हो जाता है नेल पेंट। आपने एक रेगुलर टॉप कोट आपने घर में खरीद के रखना है। अच्छा, ठीक है, उसकी एक लेयर आपने ऊपर, अगर तो आपका जेलिश है या आपके एक्सटेंशंस हैं रेगुलर, तो डेफिनेटली रिमूव करेंगे तो वो रिमूवर से रिमूव हो जाएगा। आपने जैसे 2 वीक्स के लिए परमानेंट नेल पॉलिश लगवा लिया, जेलिश या आपने एक्सटेंशंस लगवाई है, उसके ऊपर फिक्स नेल पॉलिश लगी हुई है, उसको आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक टॉप कोट ऐसे आपने खरीद के उसकी एक लेयर करके रख लेनी है। जब आपको लगे वो येलो हो गई, या आप ऊपर से एक वो लें, उसको क्लीन कर लें, क्लीन करते रहे वो जो ऊपर वाली, क्योंकि जो भी कुछ आएगा वो ऊपर वाली लेयर पे आएगा, आप उसको रिमूव करेंगे, नीचे आपका नेल बिल्कुल ठीक है। अच्छा पिंकी, बीइंग ऑनेस्ट, ये बताएं कि अगर आप एक्रेलिक लगवाते हैं या नेल्स लगवाते हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लगा सकते हैं? क्योंकि हमें कंफ्यूज कर दिया लोगों ने कह के कि 3 माह के लिए, 2 माह के लिए, 2 हफ्तों के लिए। टच करवाना बीच में पड़ता है लास्ट में, वरना वो काफी खराब के बगैर तो आप उनको नहीं रख सकते। बट ये कि मैं जहाँ तक बोलूँ तो मेरा होता है कि 4 to 5 मंथ्स के बीच में, उसके बाद उसको उतरवा देना चाहिए। और उतरवाने के लिए भी यू नीड टू मीट देम ना। देखिए, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब मैं उनकी नेल एक्सटेंशन खासकर देखती हूँ तो उन्होंने बहुत लंबे पिंकी, इतने लंबे उन्होंने कांटे बनाए होते हैं। अच्छा, मैं अब उनको चाह के भी कह नहीं सकती कि बहन थोड़ा सा मतलब नेचुरल, मुझे याद है मैंने अपनी शादी पे इतने नेचुरल नेल्स लगवाए थे कि मुझे वो खातून भी कह रही थी कि यार थोड़ी सी लंबी, लेकिन वो इतने खूबसूरत और ओरिजिनल लग रहे थे। बट वो इसमें ये होता है ना कि आपकी चॉइस पे होता है, आप कैरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अच्छा, आज मेरे शो में ना खातून आई हुई थी, उसके इतने बड़े बड़े मिस नबीहा नेल्स थे, इतने बड़े बड़े कि वो आगे से कर्ल हो जाते हैं। पिंकी, आप सजेशन देते हो जब कोई खातून आती है, उनको बोलते हो कि नहीं यार थोड़ा सा कम कर लो, या आपका हाथ इस तरह का है, इसमें आप स्क्वायर शेप कर लो या राउंड
कर लो। मैं तो हर किसी को बोलती हूँ, बट वो कुछ क्लाइंट्स मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। उनको होता है कि नहीं, मैं फिर कहती हूँ अगर आप कैरी कर लोगे तो नो प्रॉब्लम। आप अच्छा एक और बात, उतरवाने के लिए भी यू हैव टू विजिट द बार। अच्छा कुछ खवातीन घर में उतार लेती हैं, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया। नहीं, घर पे उतारने से आपके नेल्स इतने डैमेज होते हैं कि मैं आपको बता दूं। अच्छा कैसे? क्योंकि आप जब उसको उतारती हैं तो वो आपकी लेयर लेके उतरते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने हार्ड होते हैं कि आप उसको वैसे तो उतार नहीं सकते। अगर उतारते जोर जबरदस्ती से तो सम टाइम आपको चोट भी लगती है। तो पिंकी कोई स्पेशल केमिकल यूज किया जाता है? स्पेशल केमिकल होता है उसमें, हम उसको सोक कर देते हैं तो वो आपका मेल्ट होके वो आपका इजीली उतर जाता है। और जो खवातीन सोहा घर में यूज करती हैं वो मेरे ख्याल से नॉर्मल जो नेल रिमूवर कलर है वो उसके साथ फॉइल्स लगा लेती हैं, लेकिन वो जिस तरह पिंकी ने बात की कि वो बड़ा फिर नुकसानदेह होता है, तो वाकई नेल लेयर लेकर वो उतरता है। आपको एक्रेलिक लग रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक डो है जो कि आपके नेल पे लगती है, फिर ऊपर एक्रेलिक लगता है। वो देखे ना, वो बताएंगे नहीं, वो मुस्कुरा रही है ना। गांव की छोरी के लिए वो नहीं बताएंगी, वो कह रही है वो बस की टिकट लेकर आए। अच्छा जी, आज क्रक्स निकाले। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें मैं भी आउट ऑफ कंट्री से लेके यहाँ पे कर रही हूँ काम। ये इस तरह से घरों में ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं, बिल्कुल हम जो यहाँ पे काम अभी करवा भी रहे हैं, ये मैं दिखाना चाहूंगी कि ये काम तो घर पे पिंकी बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। पॉसिबल नहीं। लड़की देख के खबरदार मेरा नेल आर्ट खराब हुआ। देखो ना, इसके ऊपर कई तरह के डिजाइन बने हुए हैं। ये दिखाए, ये अगर नजर आ सकते हैं, इस तरह की 3-4 प्लेट्स है हमारे पास, उसमें से आपको डिजाइन चूज करना है, फिर ही प्रोफेशनली आपके हाथ पे लगेगा। तो हाँ, कलर्स लगाना या फ्रेंच घर में आप कर सकते हैं, लेकिन ये नेल एक्सटेंशन, एक्रेलिक वगैरह और जेलिश हम घर पे नहीं कर सकते। एक और चीज मुझसे भैया, आपने देखा है कि नेल आर्ट के बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी है ना, उसको देख के लोग अक्सर घर में ट्राई करते हैं, लेकिन वो जितना आसान और स्मूथ वहाँ नजर आ रहा होता है ना ट्यूटोरियल में, वो होता नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। अच्छा, हमने अगर इस तरह से होना शुरू हो जाए तो फिर तो किसी का उस्ताद बने ही ना कोई कभी कभी। पिंकी तो उस्ताद है, हमें जाना पड़ेगा। पिंकी तो हमने हाथों की खूबसूरती की बात की, बिल्कुल जाना पड़ेगा और इकट्ठे ही प्लान करके जाएंगे। अच्छा, पाँव के नाखून भी उतनी ही आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। पाँव के बच्चों के नाखून टूटते रहते हैं और ख़राब होते रहते हैं, लेकिन पाँव में मेरी अगर चॉइस को पूछे तो मैं तो 1 कलर में जाऊंगी। क्या ख्याल है? पाँव का नेल आर्ट नहीं अच्छा लगता ना? पाँव का बहुत अच्छे नेल आर्ट्स हैं अगर आप कराना चाहो तो, और उसमें और पाँव का स्टे भी करेगा, क्योंकि ना आपने खाना खाना है ना आपने किचन में कोई काम करने है, तो पाँव की ड्यूरेशन भी ज्यादा हो जाती है। ड्यूरेशन वैसे भी ज्यादा इसलिए होती है कि उसकी ग्रोथ स्लो होती है पाँव की। आपके नेल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं तो वो ज्यादा टाइम निकल जाता है नेल पे। और अगर आपके थंब नेल पे अगर कोई आर्ट हुआ हो और आपका नाखून की शेप अच्छी है तो मेरे ख्याल से वो बड़ी खूबसूरत लगेगी। मैं अपने पाँव रखती हूँ मोस्टली स्क्वायर, बिल्कुल स्ट्रेट करके, स्मॉल लेंथ में, और उसके ऊपर फ्रेंच मैनिक्योर। मिस्टर भैया मैं जीत गई हूँ, मेरे नेल्स तैयार और कितने अच्छे से तैयार। जरा दिखाओगे कैमरे में? हमारा कौन सा कैमरामैन जो है जनाब सोहा के नाखूनों को कैप्चर करेगा? और ये आधी अधूरी मेहंदी जो है वो ईद की लगी हुई है और कुछ उतरेगी, और जब ये उतरती है तो ये बहुत बुरी लगती है। लगे होते तो ये तो फिर पिंकी मैं आऊंगी ना, मैं जरूर आऊंगी। अब मैंने पिंकी से हमें पहले सोहा को भेजना चाहिए था कि सोहा पहले एक्सटेंशन लगवा दी, आज बैठ के यहाँ पे नेल आर्ट करवा रही है। चले भी, अब ये नेल आर्ट तो हो गया, अब इंशाल्लाह आप विजिट भी करेंगे और नेल्स भी लगाएंगे। अच्छा जी, मेरा कितना काम रह गया, मैंने अपनी ऑडियंस को दिखाना है ना। अभी बस वो टॉप कोट कर रही है। वाह वाह वाह, मुझे ये कलर वैसे बड़ा पसंद आया, बड़ा यूनिक कलर है। और आप देखिए वो हमारा सोहा, मैंने यहाँ भी व्हाइट कलर चूज किया है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, चूजी है इस मामले में बहुत ज्यादा। आप यहाँ आपको पता है कि नेल पॉलिश भी जब हम घर में लगाते हैं तो नेल पॉलिश लगाने का भी एक आर्ट होता है। अच्छा, वो अब वो भी नहीं बताएंगे? मतलब कि आप घर में ऐसे नेल पॉलिश भी नहीं लगा सकते। यार अगर मेरा एक हाथ कंप्लीट हो चुका है। ये बच्ची का नाम क्या है? शैला, शेरिल, बड़ा फैंसी नाम है भाई। अच्छा जी, कौन सा कैमरा दिखाएगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप हमारा कैमरा भी अच्छे से अगर दिखाए। 5 डिफरेंट तरह की डिजाइन है और इसके अलावा क्या है? अच्छा, ये लीफ किया हुआ है एक पे, और काइंड ऑफ लीफ इज अ काइंड ऑफ, एक पे ग्लिटर है और एक पे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स, थंब पे फ्लावर्स हैं। हाँ, तो वो बड़ा प्रोमिनेंट भी हो रहा है। और ये अच्छा, ये कितने दिनों तक स्टे करेगा? ये आपके 5 डेज 4 डेज। तो ये 5 डेज के बाद यानी कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा। वैसे ये है तो क्यूटेक्स ना, बट ये रेगुलर है, आप जब भी इसको रिमूव करना चाहो आप कर सकते हैं। अच्छा पिंकी, काफी हद तक चांसेस हैं कि अब जब मैं ये अपना नेल कलर रिमूव करूंगी तो जो येलो जो लेयर आती है वो नहीं आती है। और वही जो हमने पहले बात की कि उसके लिए आपको अपना जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो ब्रांड देखना है और उसके बाद आपको बेस कोड इस्तेमाल करना है। बेस कोड इस्तेमाल करना है। अच्छा पिंकी, हम जरा आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी आते हैं कि ये क्या अफोर्डेबल है आम लड़की के लिए भी, अगर वो करवाना चाहती है उसके लिए बहुत महंगा तो नहीं होगा? मतलब खूबसूरती का ख्याल जनाब वो तो हर एक को दिल करता है ना आने के लिए।
हाँ नहीं, वैसे वो अफोर्डेबल है, मेरे चार्जेस ज्यादा नहीं है, लाइक 2045। और कंसेशन वगैरह भी कुछ मिलता है इस तरीके से? हाँ, हम लोग समटाइम्स कर कोई ईद वगैरह पे ऑफ ईद हो वगैरह गया? खैर हम लोगों की निकलती हैं, लेकिन वो मैं बहुत कम निकालती हूँ क्योंकि आजकल तो है कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि हालात फ्लाइट्स वगैरह बाहर की बंद हुई हुई है, तो मेरा सारा मटेरियल बाहर से आता है। तो इस वक्त मैं थोड़ी सी हुई हुई कि मेरा जो मटेरियल है उसको मैं फिर ज्यादा मजीद। अच्छा, कभी पिंकी ऐसा होता है कभी कोई कस्टमर, कोई ऐसा कस्टमर, कोई किस्सा याद होगी यार, कोई सेटिस्फाई नहीं होता हो, ये आंटी साइमा फिर से आ गई, इन्होंने तो खुश होके ही नहीं जाना, कोई ऐसा भी? मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, और मेरी अगर बच्चियों को बहुत मुश्किल लगे तो फिर मैं खुद ले लेती हूँ। अच्छा, फिर आप खुद उनको डील करती हैं? डिमांड नहीं करते पिंकी से कराना है, क्योंकि आपने कहा कि पिंकी का मौजूद होना बड़ा जरूरी होता है समटाइम। बहुत जरूरी होता है। तो कल बल्कि मुझे कॉल आई, मेरी 2 क्लाइंट्स मेरा वेट कर रही थी, तो परसों कहीं मैं नहीं थी, तो वो होके वापस चली गई कि हम कल दोबारा आ जाएंगे। तो लेकिन कराना आपसे ही है। दोबारा आई हैं, बिल्कुल करवा के देने में। अच्छा, लेकिन एक टिप जो है वो जितने भी खवातीन देख रही हैं, मैंने बहुत सारी सोहा लड़कियों को देखा है कि जो नेल के लिए काम तो करवाती लेकिन वो फिर ख्याल नहीं रखती हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं और जिनको शौक है खासकर नेल एक्सटेंशन वगैरह का, वो जनाब लाजमी टच में रहें अपने सैलून के साथ और वो ख्याल रखें, वरना साइड से नेल आपको पता है टाइम के बाद पिंकी वो बड़े आपके कपड़ों में भी लगता है। अगर बेडशीट आपको ठीक करनी पड़ गई है तो वो भी एक आवाज बड़ी खौफनाक सी आती है, सो अंडरस्टैंड कर रही है, इरिटेट करती है आपको। तो वो नेल की टचिंग बहुत जरूरी है। पिंकी, जो ग्लू लगती है वो किसी तरीके से नुकसानदेह तो नहीं होती है नाखूनों के लिए? मेरा सारा जितना प्रोडक्ट है मैं सारा बाहर से मंगवा रही हूँ, तो ऐसा कोई हार्मफुल नहीं है। मुझे माशाल्लाह 14 साल हो गए काम करते हुए, मुझे ऐसा कोई कंप्लेंट। कहाँ करती है लाहौर के अलावा? मैं लाहौर के अलावा बल्कि लाहौर में कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी मैंने उसको नहीं मज़ीद किया, वो इसलिए कि मुझे लगता है कि आप जिस तरह अपनी ब्रांचेस ज्यादा करते हो, आप क्वालिटी अपनी जीरो करते हो, आप अपना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हो। जनाब, मेरे जो हाथ है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने अपनी ऑडियंस को पहले भी दिखाया है। कैसे सोहा रिव्यूज दो पिंकी को, आप इसका फीडबैक दो। अच्छा, आपको पता है सबसे मजे की बात जो मुझे लगी है वो नीटनेस है, वो क्लीन तरीके से जो आपने आर्ट किया है, वो फूल और नाखून भी छोटे हैं मेरे भी, उसके बावजूद अच्छा लग रहा है ना। बटरफ्लाई कितनी नीट है, देखिए, चेक दिस आउट, कैमरामैन दिखा। अच्छा बस ठीक है भाई, इतना भी ना जूम इन करके दिखाओ, थोड़ा जूम आउट करो जरा। अच्छा मुझे बताओ पिंकी कि कौन कौन सा कलर हम इसमें यूज सोहा कर सकती थी, मैं कर सकती थी, जिसमें और निखार आए या और सूट करे हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी, क्योंकि यूजुअली पता नहीं होता लोगों को। नेल बेड आपका माशाल्लाह नेल बेड थोड़ा बड़ा, पिंक पेस आपके पास स्पेस ज्यादा, तो उस हिसाब से अपने हाथों पे फ्रेंच मैनिक्योर बहुत सूट करता है। अच्छा, नेल बेड मतलब कि हमारी जो शेप आप उससे कह रही है कि हमारा जो पिंक आपके जो नेचुरली आपका जो नेल बेड बना हुआ है ना, उसमें होता है कि पिंक पार्ट होता है। अच्छा, हम लोग पिंक पार्ट को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि जिसका बड़ा होता है हम कहते हैं उसको फ्रेंच करते हैं। अच्छा, क्योंकि फ्रेंच तभी अच्छा लगता है जब ये पिंक स्पेस बड़ी होती है। अगर छोटी सी स्पेस पे पिंक कम हो और व्हाइट ज्यादा हो तो वो बहुत बुरा। अब सिर्फ सोहा के नेल्स हैं, इसके ऊपर कौन से कलर्स यूज करेंगे, क्या आर्ट यूज करेगा? स्किन टोन के मुताबिक होता है ना, मेरा अगर स्किन टोन है तो या तो जो इन्होंने कलर लगाया ये या डार्क मेहरून या न्यूड कलर्स पे जाए, मतलब डार्क कलर्स या न्यूड कलर्स में। डार्क कलर पे जाना तो फिर डार्क मेहरून पे या रेड पे, जैसे शॉकिंग पिंक। अच्छा पिंकी, एक और बात, एक कुछ ऐसा होता है कोई एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ आप बीट्स लगाते हो, कुछ इस तरह के भी नेल आर्ट होता है ना? बीट्स तो निकल जाएगा ना? अगर मेरे पेज पे जाए इंस्टाग्राम पे नेल लॉन्च पर पिंकी पे, तो उस पे आप देखें मैंने अपना लाइव काम डाला हुआ है, और ऐसे ऐसे नेल आर्ट्स हैं जो मैं खुद भी समटाइम बैठ के देख रही थी, मुझे लगता है कि ये कहीं नेट्स के तो नहीं डिजाइन्स निकाल के। अच्छा, तो जो बीट्स होते हैं वो स्टे कब कैसे करते हैं, मतलब उसके लिए क्या ग्लू यूज होती है? अच्छा, मैंने स्टार्स यूज किए हुए, बीट्स मैंने यूज नहीं किए। स्टार्स तो बड़े अच्छे रहते हैं, यहाँ पे भी लेकर आए थे पड़े हुए हैं, बट ये कि अगर आप एक्रेलिक्स के ऊपर लगाओ तो 100% हम गारंटी देते हैं कि बीट्स आपके इधर से उधर नहीं होते। लेकिन वो इरिटेशन नहीं होती, आप यूज कर रहे हो, दिल बना के आप काम कर रहे हो भी नहीं, ये कहीं आपका ना तो अड़ता है, ना आपके बालों में तंग करता है, ना आपके कपड़ों में। हम लोग लगाते इस तरह से कि ये फिक्स हो जाता है, और किसी किस्म की उसको भी रिमूव जाकर ही करवाना पड़ता है या आपको हमारे पास आके करवाना? मतलब आपको आना भी है मिस नबिहा, आपको जाना भी है, यू हैव टू विजिट, इन टच रहना पड़ेगा। अच्छा, अब पिंकी कौन कौन से नेल कलर्स ऐसे हैं जो कि हर ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हो? क्योंकि जब भी हम लोगों ने किसी ईद मिलन पार्टी पे जाना होता है या किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन पे जाना होता है तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार कोई ऐसा नेल कलर चूज कर ले जो हमारे हर ड्रेस के साथ चला जाए। अब जरूरी नहीं है ना कि अगर आपने ब्लू ड्रेस पहना है तो आपने ब्लू कलर का ही नेल पेंट लगाया है, तो यकीनन इस चीज की सेंस पिंकी ज्यादा बता सकती है। तो खैर आपको पता है डिजाइनर्स ने भी कपड़े कमीज कुछ और की दुपट्टे कुछ और, तो वैसे ही अब नेल्स में भी ये ट्रेंड आ चुका है कि वो सेम कलर सेम मैचिंग वो अब नहीं रहा। अब ये कि अगर आपने कपड़े जैसे आपने आज
व्हाइट नेल पॉलिश लगवा ली है, जबकि आपको पिंक या येलो लगवानी चाहिए थी। तो मैचिंग का मैं आपको बताऊं जमाना अब वो रहा नहीं रहा, हाँ। नहीं रहा। अब ये कि आपको डिपेंड करता है, आपको हाँ कलर्स का पता होना चाहिए कि यार मैंने ये कलर पहना तो इसके साथ ये कलर आप लगवा सकते हो। मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल टोटली ऑपोजिट भी नहीं जा सकते हो। अच्छा, इसी तरह ब्लैक भी इन है, जिस तरह व्हाइट इन है, क्या ब्लैक हर एक को सूट करेगा? या 3 कलर्स जो है ना, एक डार्क मेहरून, रेड और व्हाइट एंड ब्लैक, ये जो कलर है ना, ये तो आपके इसमें पिंक भी ऐड कर, ये हमेशा आपके बैग में होने चाहिए। ये तो मतलब कि ऑलवेज है ना, मतलब कि हर वक्त हर सीजन का है, हर सीजन का ऑल द टाइम रहता है, ऑल द टाइम रहता है। बाकी देखिए सर्दियां जब आती हैं तो सर्दियों में हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं डार्क कलर्स की, ठीक है। लेकिन जब जैसे गर्मी आती है हम लॉन पहनते हैं में, लाइट तो फिर हम कहते हैं कि यार फ्रेंच मैनिक्योर में चले जाओ, लाइट में व्हाइट में चले जाओ, स्काई ब्लू में, इस तरह के लाइट पिंक में, हम न्यूड्स में ज्यादा हम लोग समर कलर्स में लाइट, क्योंकि गर्मी में एक आपको ना डार्क कलर्स आपको बहुत ज्यादा ना आंखों को लगते हैं, तो आपको घबराहट होती है। अच्छा सुहा, कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए नाखून टूट गया और दरवाजा बंद करते हुए नाखून टूट गया हो? जब एक्रेलिक्स लगाए थे ना तो हमेशा जीन्स पहनते वक्त मेरा नाखून टूटता है जब भी मैंने एक्रेलिक लगवाया। और ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको, अच्छा एक्रेलिक्स लगवा तो लेते हैं लेकिन आपको मैनेज करना संभालना उतना ही मुश्किल होता है। मतलब आप 1-2 दिन आपको मुश्किल होती है। अच्छा 2 दिन मुश्किल होती है या एक दिन? उसके बाद आप बिल्कुल यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियल नाखून टूटने की कितनी तकलीफ बड़ी होती है दुख होता है, बड़ा दुख होता है। फिर आप लहसुन लगा के बढ़ाते हो ना। मिस नबिया आपको कह रही है लहसुन लगा के मैट्रिक में आपने बढ़ाया था। मैं क्या लहसुन लगा के मैट्रिक में आपने बढ़ाया था। यार ये इस तरह के कारनामे मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं। और एक साइकोलॉजिकल और भी चीज, जब आप अपने नेल एक्सटेंशन लगवा लेते हैं और जब आप नेल कलर लगा लेते हैं तो उसके बाद सोहा हम ऐसे बैठे रहते हैं बहुत देर तक। अच्छा नेल पॉलिश का बहुत बड़ा मसला ये भी होता है मिस क्लोजिंग पे जा रहे हैं हम लोग, तो मैं मसला बता रही थी कि अब नेल कलर मेरा आर्ट फिनिश हो चुका है लेकिन मेरे हाथ ऐसे ही हैं और हमारी बातें भी खत्म नहीं हो रही। और ये ऐसे होते होते बैठी हो और बातें ना हो तो ऐसे नहीं। बहुत शुक्रिया 2 घंटे में बैठे पिंकी, आपका थैंक यू सो मच, आपकी टीम का, अली रजा का थैंक यू कि आप आए, और सोहा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फीडबैक देना मत भूलिए। अपनी डाइट का बहुत सारा ख्याल रखिए ताकि आपके बाल, नाखून, स्किन, सारी चीजें जनाब बहुत ही अच्छी रहें, परफेक्ट रहें, अच्छी हेल्थ में रहें। और हमें दीजिए इजाजत, अपना भरपूर ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। Pakistan